जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी है OROP 2 के एरियर को लेके। दोस्तों, काफ़ी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं OROP 2 के एरियर को लेके। अब मेहनत कौन सी कर रहे हैं? वो CP ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं। कभी वो बैंक जा रहे हैं कि हमें अभी तक OROP 2 का एरियर नहीं मिला है, ना ही अभी तक बढ़ी हुई पेंशन मिली है। काफ़ी पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई है, सेकंड कब मिलेगी, थर्ड कब मिलेगी। काफ़ी पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी। ऐसे ही मैं आपको एक पेंशनर का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और इन पेंशनर्स से मेरी बात भी होती रहती है। इन पेंशनर्स ने इतनी मेहनत करी OROP 2 के एरियर को लेने के लिए कि PNB ने इनको एरियर प्रोवाइड कर दिया OROP 2 का, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। इन्होंने CP ग्राम के थ्रू लगातार शिकायत डाली। पहली शिकायत डाली, उसका रिस्पॉन्स आया, उसमें लिखा कि प्रोसेस में है। फिर दूसरी शिकायत डाली, उसमें भी लिखाया कि अभी प्रोसेस में है, आगे चलकर मिल जाएगा। लगातार ये शिकायत डालते गए। एक बार तो ये PNB के CPPC चले गए, वहाँ पे पूछने चले गए कि सर ये सर्कुलर है, अभी तक हमें OROP 2 का एरियर नहीं मिला है, कब तक मिलेगा। तो दोस्तों, इनकी जो कार्रवाई थी, जो लगातार ये कर रहे थे, लगातार शिकायत डाल रहे थे, जिसके बेस पर ये CPPC भी गए PNB के। कुछ दिन बाद PNB ने इनको एरियर प्रोवाइड कर दिया, जैसा कि पेंशनर्स ने भी बताया। यानी इनकी मेहनत को मेरा सलाम। यानी ये हार नहीं माने, बल्कि डिपार्टमेंट से, बैंक से जवाब आया कि अभी प्रोसेस में है, हम आपको दे देंगे। फिर भी ये लगातार शिकायत डालते गए। घर से दूर CPPC वहाँ चले गए, वहाँ से पता किया कि कब तक हमारी मेन ब्रांच को एरियर भेजेंगे, कब तक। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, इनकी मेहनत सफल हुई। PNB ने इनको एरियर दिया 43,486 और ये दिया 23 जून 2023 को। ये इनका OROP 2 का एरियर है। दोस्तों, ऐसे ही आप भी शिकायत डालते रहिए। शिकायत डालिए CP ग्राम के थ्रू, चाहे तो आप बैंक भी जा सकते हैं अगर नज़दीक कहीं हो। शिकायत आप कंटिन्यू डालते रहिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर एरियर मिल जाएगा। अगर आप कार्रवाई लगातार करते रहते हैं, हो सकता है कि जो आपको पेमेंट लेट हो उससे पहले मिल जाए। अगर आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायत डाल रहे हैं, हो सकता है ऐसा, जैसा कि इनके साथ हुआ। तो आप भी शिकायत डालें और अपना आप एरियर ले सकते हैं। अगर टाइम से पहले मिल जाता है तो क्या बुरा है, अच्छी बात होगी आपके लिए। आगे समझते हैं दोस्तों, एक ये न्यूज़ है, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% तक करने पर विचार। यानी ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ रखी है। क्या भारत सरकार आपकी पेंशन को कम कर देगी? जैसा आपको पता है, जो अभी पेंशन मिल रही है 7 CPC के अकॉर्डिंग, वो मिल रही है लास्ट पे ड्रॉन का 50%। यानी जो आपकी बेसिक पे है उसका 50% आपको पेंशन मिलती है। ये जो डिमांड उठी कि लास्ट पे ड्रॉन का 40 या 45% कर देगी भारत सरकार, ये कहाँ से उठी? ये उठी जो राज्य पुरानी पेंशन स्कीम चाह रहे हैं भारत सरकार से कि हमें NPS नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो उसके तहत सरकार का जो खर्चा है उसे कम करने के लिए यहाँ पे ये मांग उठ रही है कि सरकार लास्ट पे ड्रॉन का 50% ना देकर 40 या 45% दे, ताकि जो सरकारी खजाना है वो ज़्यादा खर्च ना हो। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल जाएगी, आपको कम्यूटेशन मिल जाएगा। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, होगा क्या? सिर्फ पेंशन कम हो जाएगी। डिफेंस में तो ऐसा है नहीं, वो तो लास्ट पे ड्रॉन का ही अपना पेंशन लेते हैं। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है जहां पर NPS स्कीम लागू है, अगर उसको ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट पर भारत सरकार काम करे। हो सकता है सेंट्रल में सबके लिए लास्ट पे ड्रॉन का 50% ना करके वो 40 या 45% करे। इससे क्या होगा, आपकी पेंशन 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये कम हो जाएगी।
मान लेते हैं जैसे एक हवलदार की पेंशन 37,000 बेसिक पे है, यानी टोटल उसमें MSP क्लासिफिकेशन और जोड़कर होता है 42,400। तो यानी एक हवलदार की पेंशन मान लेते हैं 21,200 है। अगर इसी का हम 40 या 45% कर दें तो आपकी पेंशन हो जाएगी 16,960 या फिर 19,080। इतनी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी। तो वो इसलिए कह रहे हैं ताकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम देने का जो मोटा खर्चा है जो भारत सरकार देगी उससे बचा जा सके। जब लास्ट पे ड्रॉन का 50% ना होकर 40 या 45% हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पेंशनरी बेनिफिट हैं वो कम हो जाएंगे। यानी अगर किसी को 18 लाख 19 लाख मिल रहा है ग्रेजुएटी तो वो कम हो जाएगी। किसी का लीव इनकैशमेंट अगर कुछ अच्छा खासा बन रहा है तो वो कम हो जाएगा, कम्यूटेशन कम हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी चीज़ें काम कर रही है ये कर रही है लास्ट पे ड्रॉन पे। अब इसका असर OROP पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो OROP बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है एवरेज बेस पे, मिनिमम और मैक्सिमम लेके। और ये किसके थ्रू बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है लास्ट पे ड्रॉन के, जो 7 CPC में पेंशनर है उन्हीं की पेंशन निकाल के पुराने पेंशनर्स को दी जा रही है, एवरेज बनाकर, मिनिमम मैक्सिमम बनाकर। तो ये नुकसान हो जाएगा अगर लास्ट पे ड्रॉन का 40 या 45% करते हैं। फ़ायदा किन्हें होगा? फ़ायदा उन्हें होगा जहाँ पर NPS लागू है, यानी NPS को हटा देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जिस डिपार्टमेंट में NPS लागू है वहाँ के एम्प्लॉय को, पेंशनर्स को ग्रेजुएटी मिल जाएगी, कम्यूटेशन मिल जाएगा और पेंशन भी अच्छी खासी मिल जाएगी। ये फ़ायदा होगा। लेकिन अगर डिफेंस पेंशनर्स के साथ होता है तो उनकी पेंशन रिड्यूस होगी, कम्यूटेशन रिड्यूस होगा, ग्रेजुएटी भी रिड्यूस होगी। तो दोस्तों ये भारत सरकार की स्कीम में भी हो सकती है आगे। 100% श्योर नहीं है कि ऐसा होगा। हो सकता है कि अगले साल यानी जब लोकसभा चुनाव हो तो कुछ ना कुछ भारत सरकार यहाँ पे फैसला ले, अपने वोटों को भुनाने के लिए कुछ ना कुछ भारत सरकार को करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ भारत सरकार कुछ करे आगे, मे बी जब तक लोकसभा के चुनाव हों उससे पहले। ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड है। तो फिलहाल ये न्यूज़ निकल के आई थी जो मैंने आपको समझा दिया। अगर ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ पेंशन भी कम होगी और बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो भी कम होंगे। बाकी उन्हें फ़ायदा हो जाएगा जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे NPS लागू है उन कर्मचारियों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको सब चीज़ मिल जाएगी। फिर एक ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा उन कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।